नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा हर रोज रात 9 बजे आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। खबरनामे में सीतापुर लखीमपुर के साथ उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों की भी होगी बात। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वायरल वीडियो पर बड़ा एक्शन, डीएम ने की सख्ती, 32,000 का जुर्माना, वाहन सील। और बात होगी किसानों के लिए मखाना खेती का नया मौका, 50% अनुदान के साथ मिलेगा प्रशिक्षण। फिर बात करेंगे तिरंगे के रंग में रंगा सीतापुर, प्रभारी मंत्री मनोज पांडे की अगुवाई में निकली भव्य यात्रा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में बदला मौसम, कई जिलों में बारिश, 80 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में, बढ़ी मुश्किलें। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में पंच सम्मेलन का 14 अगस्त को होगा आयोजन, मंत्री सुरेश राही और राकेश राठौर होंगे शामिल। नैमिषारण्य में गुणवत्ता पर प्रभारी मंत्री सख्त, घटिया सामग्री मिली तो अधिकारियों को दिए निर्देश। सतना में फिर दिखे बाघ के पगचिन्ह, ग्रामीणों में बड़ी दहशत, वन विभाग की कॉम्बिंग। स्कूल की बाउंड्री वॉल में पुरानी ईंटों का खेल, सीडीओ ने जताई नाराजगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई। खुर्दा से 19वीं कांवड़ यात्रा रवाना, हर महादेव के जयकारों से भक्तिमय हुआ माहौल। चुनाव से पहले महिलाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात, 50 लाख से अधिक महिलाओं को 50,000 तक सहायता की चर्चा। संसद प्रदर्शन के बाद सपा ने दान की रकम हनुमान मंदिर को सौंपे 2,15,000 रुपए। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर, वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ करेंगे। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात होगी डीएम द्वारा की गई कार्रवाई की। सीतापुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने प्रशासन का ध्यान खींचा तो डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। मामला रेउसा स्थित रघुनाथ जी अकेडमी विद्यालय से संबंधित बताया गया है। डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार के निर्देश पर संबंधित अधिकारियों ने वायरल वीडियो के आधार पर वाहन की जांच की। जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन पर 32,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, उसे सीज कर दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सीतापुर के किसानों के लिए मखाना की खेती नई आय का अवसर लेकर आई है। जिला उद्यान अधिकारी राशि ने बताया कि वर्ष 2026 और 27 में मखाना विकास योजना के तहत खेती विधि से खेती के लिए 12 हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 9 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 हेक्टेयर लक्ष्य निर्धारित है। किसानों को कुल लागत का 50% अनुदान मिलेगा। विभाग उन्नत किस्म बुआई और तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण भी देगा। किसानों को खतौनी, बैंक पासबुक, आधार कार्ड और 2 फोटो के साथ जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय स्वरूप नगर में भी आवेदन किया जा सकता है। लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। सीतापुर में स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र द्वारा मासिक कुकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। राजकीय फल संरक्षण केंद्र प्रभारी रामाधार ने बताया, खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तत्वाधान में वर्ष 2026 और 27 के स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण 1 सितंबर से प्रस्तावित है। प्रशिक्षण के लिए आवेदक का साक्षर होना, 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण शुल्क निःशुल्क रहेगा। कुल 30 प्रशिक्षार्थियों का चयन होगा। आवेदन फॉर्म कार्यालय समय में केंद्र से प्राप्त किए जा सकते हैं। झारखंड में छात्रों के साथ कथित अत्याचार और लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीतापुर में जोरदार आंदोलन किया। केंद्रीय आह्वान पर 13 अगस्त को अखिल भारतीय विद्या परिषद विभाग कार्यालय से निकले आंदोलन में कार्यकर्ताओं ने छात्रों के अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की मांग उठाई। विभाग संयोजक अमन सांडिल ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि छात्रों के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन में रवि सिंह राठौर, विकास मौर्य, ऋतुपर्णा सिंह, नगर मंत्री मानस त्रिपाठी, महोली नगर मंत्री आयुष अवस्थी, नगर खेलो भारत संयोजक शिव सिंह तोमर, यथार्थ, प्रिंस और प्रशांत समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सीतापुर में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जोश देखने को मिला। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और नागरिक शामिल हुए। राजकीय इंटर कॉलेज से शुरू हुई यह यात्रा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री और सीतापुर के प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडे ने किया। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक बिस्वा निर्मल वर्मा, विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य, विधायक सिदौली मनीष रावत, विधायक मोहली शशांक त्रिवेदी, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी समेत अन्य लोग शामिल हुए। लालबाग चौराहे पर सभी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय एकता का संकल्प लिया। सीतापुर में शुक्रवार को विकास भवन सभागार में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत पंच सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में उपायुक्त श्रम रोजगार चंदन देव पांडे, सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी, जिला पंचायत प्रशासक संध्या सागर, डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार की उपस्थिति रहेगी। देशभक्ति के रंग में रंगे करनैलगंज में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराकर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। गोंडा जिले के करनैलगंज में भाजपा विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से गुजरकर, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों ने भाग लिया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में चेयरमैन प्रतिनिधि रामजी लाल मोदनवाल, मंडल अध्यक्ष आशीष गिरी सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में विधायक अजय सिंह ने वंदे मातरम बिल की प्रशंसा करते हुए देश हित के मुद्दों पर सरकार की प्रतिबद्धता जताई। नशे के खिलाफ जागरूकता और युवाओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से सीतापुर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। माय भारत सीतापुर आरएमपी पीजी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ सीडीओ डॉक्टर दीक्षा जोशी ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। जिला युवा अधिकारी प्रतिमा वर्मा के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं ने भाषण, संगीत, नृत्य, रील मेकिंग, शॉर्ट फिल्म, पेंटिंग और स्लोगन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। स्लैम प्रतियोगिता में तान्या तिवारी, प्रिंस गौतम, अनन्या दीक्षित, भाषण में शमशेर, सक्षम श्रीवास्तव और राजनंदनी शुक्ला प्रमुख विजेता रहे। महमूदाबाद में सिधौली क्रॉसिंग के जर्जर रास्ते को लेकर लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। गुरुवार को अमरीश गुप्ता के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी को ज्ञापन सौंपा। लोगों ने बताया, भगौली और महादेवा जैसे धार्मिक स्थलों पर रविवार और सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते, लेकिन खराब रास्ते से आवागमन में परेशानी होती है। उन्होंने रविवार से पहले मार्ग दुरुस्त करने की मांग की और मांग न पूरी होने पर धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी। साथ ही सिधौली रोड पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज का काम शीघ्र पूरा कराने की मांग की। इस दौरान पंकज वर्मा, राम कुमार यादव, अमरीश कुमार वर्मा, हनुमान प्रसाद, सुशील कुमार मौजूद रहे। मिश्रिक ब्लॉक के कुतुबनगर में आस्था और भक्ति का नजारा देखने को मिला। युवा जागरण मंच एवं कांवड़िया सेवा समिति के आयोजन में कुतुबनगर, चंदवापुर, हुसैनपुर और पिपरी समेत गांव के करीब 300 कांवड़ियों का 15वां जत्था मेहंदी घाट के लिए रवाना हुआ। हर हर महादेव और बोल बम के जयघोष के बीच कांवड़ियों ने यात्रा पूरी कर जल लेकर गुरुवार को वापसी की। कांवड़ियों के लिए दीपक गुप्ता और सत्यम गुप्ता ने भोजन पैकेट बांटे। प्रधान प्रतिनिधि नैमेश गुप्ता ने फल, ठंडा पानी की व्यवस्था की। आयोजक सुनीत शर्मा और संजय यादव ने बताया, 15 वर्षों से यात्रा जारी है। सुरक्षा में चौकी प्रभारी सूर्य प्रताप सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सीतापुर के साइकिल सिटी स्कूल के खिलाड़ियों ने मंडलीय माध्यमिक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर जिले का गौरव बढ़ाया। उन्नाव के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में 12 और 13 अगस्त को आयोजित प्रतियोगिता में सीतापुर के अंडर 14, अंडर 17 बालक वर्ग ने रजत पदक हासिल कर प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। अंडर 14 में सक्षम गुप्ता, अंकित सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाया। वहीं अंडर 17 में अर्पित यादव ने टीम को रजत पदक दिलाया। कोच ओम प्रकाश यादव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैनेजर एवं निदेशक कुश नारायण सहगल तथा प्रधानाचार्य श्वेता शर्मा, कहकशा काजमी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज कक्षा 6 के छात्र त्रिशान श्रीवास्तव ने मंडलीय माध्यमिक बैडमिंटन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए सब जूनियर बालक वर्ग में रजत पदक जीतकर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। उन्नाव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता में त्रिशान ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। पदक जीतकर विद्यालय लौटने पर चेयरमैन आर के वाजपेयी, डिप्टी मैनेजर आंजनेय, आशीष वागीश, दिनकर वाजपेयी, क्रीड़ा प्रभारी रौनक कश्यप ने त्रिशान का माल्यार्पण और शील्ड देकर सम्मानित किया। विद्यालय परिवार ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। महमूदाबाद स्थित सीता इंटर कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय कब बुलबुल प्रशिक्षण शिविर का समापन संस्कार और देशभक्ति के संदेश के साथ हुआ। भारत स्काउट एंड गाइड सीतापुर के जिला कमिश्नर आर के वाजपेयी ने कहा कि कब बुलबुल बच्चों में अनुशासन, सेवा भावना और अच्छे संस्कार विकसित करने की पहली पाठशाला है।
उन्होंने प्रशिक्षुओं से शिविर में सीखे कौशल को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कब जिला कमिश्नर विनय शुक्ला, LOC पूनम वर्मा, सहयोगी ट्रेनर पुष्पा आर्य, राम ध्यान कुशवाहा और धनंजय वाजपेयी ने 100 कब बुलबुल को BP6 कब ट्री, जंगल बुक स्टोरी, प्रतिज्ञा नियम और प्रार्थना का प्रशिक्षण दिया। सीतापुर ने अपने महान वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह की 101वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद किया। डॉक्टर रामबख्श सिंह कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित समारोह में दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम शुरू हुआ। राजेंद्र सिंह ने उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में सांसद सीतापुर के भ्राता अनुपम राठौर, सेवानिवृत्त रिसर्च ऑफिसर भुवन चंद्र आर्य, प्रबंधक एवं ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर अमर सिंह, कनिष्ठ पुत्र राजेंद्र सिंह, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। वक्ताओं ने स्वच्छ ऊर्जा, जैविक कृषि, ग्रामीण आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान को रेखांकित किया। विद्यार्थियों ने विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का संकल्प लिया। खैराबाद के मीरनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सावन महीने के मौके पर मेहंदी प्रतियोगिता और गुड़िया झूला कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान खैराबाद की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में जिक्रा ने प्रथम, गौरी ने द्वितीय और रीमा ने तृतीय स्थान हासिल किया। संस्था प्रबंधक डॉक्टर धीरज कुमार शुक्ला ने विजेताओं को पुरस्कार और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। संस्था ने नागपंचमी पर गुड़िया पीटने की परंपरा को अनुचित बताते हुए गुड़िया झुलाने का संदेश दिया। शोभित मिश्रा, प्रधानाध्यापक रजनीश अवस्थी, उमेश शुक्ला, प्रियंका रावत, नेहा सिंह, जूली जायसवाल, अर्चना रावत, शिवांशी रावत, कुलसुम खान सहित शिक्षक, अभिभावक, बच्चे मौजूद रहे। सीतापुर के सुमित्रा पब्लिक इंटर कॉलेज में छात्र संसद शपथ ग्रहण और मेधावी विद्यार्थियों का अलंकरण समारोह धूमधाम के साथ आयोजित हुआ। प्रबंधक रतन कृष्ण मेहता और निदेशक रोहन मेहता ने दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। प्रधानाचार्य डॉक्टर रुचि ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया। सत्र 2026 और 27 के लिए प्रधान छात्रा सिमरन कौर, प्रधान छात्र प्रियम अवस्थी, उप प्रधान अदिति शुक्ला और उत्कर्ष वर्मा सहित पदाधिकारियों को बैज पहनाकर शपथ दिलाई गई। हाईस्कूल में अनन्या वाजपेयी, मधुर मिश्रा, अदिति शुक्ला, अभिषेक शुक्ला, अनन्या शुक्ला, कान्हा शुक्ला को सम्मान मिला। इंटर में आस्था त्रिवेदी, सूर्य सिंह, शिवांशी यादव, साक्षी मौर्य, शिव मिश्रा, मानवी वर्मा और अदिति मिश्रा सहित मेधावियों को मेडल दिए गए। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के प्रतिनिधि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि पद से त्यागपत्र दे दिया है। सांसद राकेश राठौर को दिए गए पत्र में महेंद्र यादव ने कहा कि जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसका निर्वहन कर पाने में असमर्थ हूं। उन्होंने इसके लिए निजी कारणों का हवाला दिया है और प्रतिनिधि पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया है। सीतापुर में नदियों के जलस्तर पर सिंचाई विभाग की लगातार नजर बनी हुई है। 13 अगस्त की सुबह 8 बजे जारी दैनिक गेज रिपोर्ट के अनुसार गोमती नदी के नीमसार में जलस्तर 118.65 मीटर, सरायन नदी का कैची पुल पर 125.80 मीटर, चौका नदी का ग्राम कनरखी में 117.30 मीटर और घाघरा नदी का ग्राम अंगरौरा में 118.20 मीटर दर्ज किया गया। वहीं शारदा बैराज का गेज 134.80 मीटर, गिरजा बैराज घाघरा का 135.40 मीटर और बनबसा बैराज का 218.75 मीटर रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान के नेतृत्व में सीतापुर की सिधौली तहसील में कमलापुर से सिधौली तहसील तक ऐतिहासिक ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। सैकड़ों ट्रैक्टर, 4 व्हीलर और दोपहिया वाहनों के साथ किसान यात्रा में शामिल हुए। तहसील पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र SDM की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को सौंपा गया। मुख्य अतिथि प्रदेश सचिव उमेश पांडे रहे। मुख्य आयोजक संगठन मंत्री अनिकेत सिंह सहित सिधौली टीम ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। महमूदाबाद में राष्ट्रभक्ति का रंग सैकड़ों छात्र छात्राओं ने तिरंगा लेकर दिया। एकता का संदेश, हर घर तिरंगा अभियान के तहत जवाहरलाल नेहरू पॉलिटेक्निक महमूदाबाद में प्रधानाचार्य CP त्रिपाठी के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। यात्रा पॉलिटेक्निक परिसर से शुरू होकर कोतवाली रामकुंड चौराहा होते हुए वापस परिसर में पहुंची। चंद्रभान, अजय सिंह, ज्योति कुमार, विजय शंकर, अपेक्षित राज, मिराज फातिमा, अंजुम फातिमा, असरा रिजवी, रेशमा, किरण, कमल वर्मा, ब्रजभूषण पांडे, विनोद मिश्रा, मामून आलम, वेद श्रीवास्तव, हशमत अली, अंगद त्रिपाठी, रामनारायण, ज्योति वर्मा, धर्मेंद्र सिंह और प्रदीप सिंह सहित शिक्षक कर्मचारी मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत महमूदाबाद में राष्ट्रभक्ति का उत्साह सैकड़ों लोगों ने तिरंगे के साथ किया। नगर भ्रमण नगर पालिका परिषद महमूदाबाद द्वारा भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय घोष के साथ नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया। रैली के दौरान देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, नगर पालिका चेयरमैन अमीर अराफात, अधिशासी अधिकारी पवन किशोर मौर्य सहित नगर पालिका के कर्मचारी, क्षेत्र के संभ्रांत लोग मौजूद रहे। तिरंगा यात्रा ने पूरे नगर में देशभक्ति का माहौल बनाया और नागरिकों को राष्ट्र हित में एकजुट रहने का संदेश दिया। सीतापुर में प्रभारी मंत्री मनोज कुमार पांडे ने नैमिषारण्य समेत विभिन्न विकास और पर्यटन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया। लखनऊ सीतापुर मार्ग पर निर्माणाधीन वैदिक थीम तोरण द्वार में पत्थर, सीमेंट और ईंट की गुणवत्ता में कमी मिलने पर उन्होंने अधिकारियों को सुधार के निर्देश दिए। कार्य में तेजी लाने को कहा। पार्किंग टूरिस्ट सुविधा केंद्र का भी निरीक्षण किया। इसके बाद ग्राम पंचायत अनोगी में निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियम की प्रगति और गुणवत्ता परखी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही, गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, जिला भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार मौजूद रहे। 11वीं वानी पीएससी में 13 अगस्त को सेना नायक संतोष कुमार मीना के नेतृत्व में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत तिरंगा रैली निकाली गई। रैली में उप सेना नायक राजकुमार पांडे, सहायक सेना नायक द्वितीय आशीष यादव, शिविरपाल राघवेंद्र, सूबेदार सैन्य सहायक आयुष राठौर और सहायक शिविरपाल अरविंद सिंह यादव सहित अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। प्रशासनिक भवन से शुरू हुई रैली सुदामापुरी वाहनी आवासीय परिसर और लाल कुर्ती होते हुए करीब 5 किलोमीटर पैदल मार्च के बाद वापस पहुंची। वाहनी में सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने तिरंगा लेकर फोटो खिंचवाई। रैली का उद्देश्य देशभक्ति की भावना जगाना और लोगों को घरों पर तिरंगा लगाने के प्रति प्रेरित करना रहा। सीतापुर में जीडीआर हॉस्पिटल एलएलपी की ओर से शुक्रवार को आदर्श नगर नेपालापुर में निःशुल्क मेगा कैंप एवं जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर 10 बजे से सुबह दोपहर 3 बजे तक चलेगा। जनरल फिजिशियन एवं आईसीयू न्यूरो विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षित रस्तोगी, एमबीबीएस एमडी पल्मोनोलॉजी डॉक्टर एस कुमार तथा डॉक्टर मनोज कुमार मरीजों को परामर्श देंगे। शिविर में सांस, दमा, सीओपीडी, टीबी, नर्सों के दर्द, गठिया, किडनी, मूत्र एवं प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं पर विशेषज्ञ सलाह मिलेगी। शुगर और ब्लड प्रेशर की जांच निःशुल्क रहेगी। सदना क्षेत्र में 10 दिन बाद एक बार फिर बाघ की मौजूदगी के संकेत मिलने से ग्रामीणों में दहशत बढ़ गई है। बिजुआ मऊ के पास सरायन नदी किनारे वन विभाग की टीम को बाघ के ताजा पक्षचिन्ह मिले हैं। यह स्थान पूर्व में मिले संकेतों वाले क्षेत्र से करीब 6 किलोमीटर दूर है। क्षेत्रीय वन रेंजर सिकंदर सिंह ने टीम के साथ मौके पर कॉम्बिंग की। वन विभाग के मुताबिक आशंका है कि बाघ रात में यहां पहुंचा, फिर जंगल की ओर से चला गया। टीम में चेतन, विजय और रामगोपाल समेत अन्य वन्यकर्मी शामिल रहे। सीतापुर के एलिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत विक्टोरिया ग्रांट के मजरा हलवापुर में विकास कार्यों की जानकारी मांगने को लेकर विवाद सामने आया है। सत्यम कुमार ने पिछले 5 वर्षों के विकास कार्यों और खर्च का ब्यौरा आरटीआई के तहत मांगा था। आरोप है 11 अगस्त को पंचायत भवन दयालपुर में प्रधान प्रतिनिधि शरीफ गाजी ने ग्राम पंचायत अधिकारी लौकुश वर्मा की मौजूदगी में अभद्रता, धमकी और मोबाइल छीनने की कोशिश की। ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज की जांच, वर्ष 2021 से 25 तक विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच और परिवार की सुरक्षा की मांग की। अभिषेक कुमार, महादेव, गोरखनाथ, हरिहर कुमार, दयाराम, सुनील, बांकेलाल, शिवराम, हल्द्वानी लाल और उपेंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। कांवड़ियों के मार्ग में आने वाले व्यवधान को लेकर नगर पालिका महमूदाबाद के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि अमरीश गुप्ता ने बड़ी चेतावनी दी है। अमरीश गुप्ता का कहना, सिधौली क्रॉसिंग पर बनने वाले ओवरब्रिज के दोनों तरफ रास्ता जर्जर होने से कांवड़ियों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डीएम को संबोधित एसडीएम को ज्ञापन देकर उन्होंने चेतावनी दी, अगर रविवार से पहले मार्ग दुरुस्त न किया गया तो वह श्रद्धालुओं के साथ धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान हनुमान प्रसाद, सुशील, आशीष कुमार वर्मा, राम कुमार यादव, पंकज वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। शहर के लोहारबाग क्रिकेट तालाब पुराना हनुमान मंदिर पर 17 से 25 अगस्त तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई जाएगी। यह आयोजन श्री कृष्ण सेवा संस्थान के बैनर तले होगा। कथा व्यास आचार्य अशोक अवस्थी ने बताया, कथा दिन में 2 से 5 और रात में 8 से 11 बजे तक सुनाई जाएगी। और अब बात करेंगे लखीमपुर की खबरों की। हर घर तिरंगा अभियान के तहत लखीमपुर खीरी के मितौली क्षेत्र में भव्य बाइक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई। कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू के नेतृत्व में यात्रा बेहजम स्थित गौरी शंकर बाबा स्थान से शुरू होकर मैगलगंज के सिद्धेश्वरी आश्रम तक पहुंची। हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। यात्रा में पूर्व राज्यसभा सांसद जुगल किशोर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर नरेंद्र सिंह, पूर्व जिला पंचायत मंत्री विजय सिंह,
प्रज्वल शुक्ला, डॉक्टर आदेश और विधायक अनुज गौरव सिंह मोनू सहित कई लोग शामिल रहे। बेहजम, कस्ताक, मितौली और अन्य मार्गों से गुजरने पर जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। लखीमपुर खीरी में विकास कार्यों की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को सीडीओ अभिषेक कुमार ने मितौली विकासखंड के पीएम श्री विद्यालय रतहरी में बाउंड्री वाल निर्माण का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नई बाउंड्री वाल में पुरानी ईंटों का इस्तेमाल होता मिला और दीवार पर प्लास्टर का काम भी चल रहा था। घटिया निर्माण सामग्री देखकर सीडीओ ने नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को फटकार लगाई। उन्होंने काउंसलिंग इंजीनियर और ग्राम पंचायत अधिकारी को आरोप पत्र जारी करने के निर्देश दिए। वहीं शिथिल पर्यवेक्षण पर रेडियो पंचायत ने से स्पष्टीकरण तलब किया। सीडीओ ने स्पष्ट किया कि सरकारी धन से होने वाले कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा नेता अनिल राठौर की बढ़ती सामाजिक सक्रियता और विभिन्न वर्गों के बीच जनसंपर्क राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। युवा चेहरे के रूप में अनिल राठौर लगातार क्षेत्र के लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी क्रम में सक्सेना समाज के सामाजिक संगठन की ओर से उन्हें समर्थन दिए जाने की चर्चा सामने आई है। इससे पहले मौर्य और कश्यप समाज के लोगों की ओर से भी समर्थन की बात सामने आ चुकी है। समर्थकों का कहना है अनिल राठौर लोगों की जन समस्याओं को समझने और विकास से जुड़े मुद्दों पर संवाद करने में सक्रिय हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका बढ़ता सामाजिक संपर्क क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। लखीमपुर खीरी के ईसानगर क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने खेत से घर लौट रहे 2 किसानों को टक्कर मार दी। रायपुर गांव के पास हुए हादसे में बाइक सवार समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जानकारी के मुताबिक किसान सियाराम पुत्र होली और राम सहारे पुत्र मुंशीलाल खेत से लौट रहे थे। उसी दौरान नौरंगपुर के रहने वाले विजय की तेज रफ्तार बाइक ने दोनों को टक्कर मारी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायलों को सीएससी खमरिया पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने सियाराम को मृत घोषित कर दिया। राम सहारे और विजय की गंभीर हालत देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की। खुर्दा से 19वीं कांवड़ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का जत्था धार्मिक उत्साह के साथ मेहंदी घाट के लिए रवाना हुआ। यात्रा से पहले श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना और आरती की। पूर्व विधायक सुनील कुमार लाला ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए मंगलमय यात्रा के लिए विदा किया। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु मेहंदी घाट से पवित्र जल लेकर गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी पहुंचेंगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। इस दौरान श्रद्धालु ने क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। गोला गोकर्णनाथ के प्रसिद्ध चिकित्सक एवं संजीवनी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर आशुतोष गुप्ता के मानसरोवर यात्रा पर रवाना होने से पहले नगर में शुभकामनाओं का दौर रहा। नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने उनके आवास पहुंचकर उन्हें मिठाई खिलाई और अंग वस्त्र भेंट कर मंगलमय यात्रा की शुभकामनाएं दी। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि डॉक्टर आशुतोष गुप्ता दूसरी बार पवित्र मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी सुरक्षित यात्रा के लिए बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना है। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ने इसे आध्यात्मिक और भावुक अनुभव बताया। इस मौके पर दीपेंद्र गुप्ता, शत्रुघ्न मिश्रा, रविंद्र कटियार, डॉक्टर योगेश कन्नौजिया, कामरान खान, धीरज वाजपेयी, बिमलेश वर्मा, गौरव ज्ञान त्रिपाठी, संजीव दीक्षित और लौकुश शास्त्री समेत अन्य लोग मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखीमपुर खीरी के भीरा नगर पंचायत क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा वितरण किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष चारू संजय शुक्ला और अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान लोगों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए गए। नगरवासियों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की गई। अभियान के दौरान लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति सम्मान का उत्साह दिखाई दिया। नगर पंचायत अध्यक्ष चारू संजय शुक्ला ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से अभियान में सहभागिता की अपील की। उचौलिया गुरुद्वारा के पास बीती रात हुए बस हादसे में घायल लोगों को हाल जानने के लिए मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता अनिल राठौर मौके पर पहुंचे। उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। अनिल राठौर ने स्वास्थ्य विभाग की टीम से संपर्क कर घायलों को बेहतर प्राथमिक उपचार, आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से घायलों के समुचित उपचार के साथ उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने को भी कहा। हादसे के बाद घायलों और उनके परिजनों की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक एवं स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ाई गई। और अब संक्षिप्त में बात होगी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात होगी महिलाओं को मिलने वाली नई सौगात की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की तैयारियों की चर्चा ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक सरकार 50 लाख से अधिक महिलाओं को 50-50 हजार रुपए तक की सहायता देने की योजना बना रही है। प्रस्ताव के अनुसार चुनाव से पहले 20,000 और बाद में 10,000 रुपए की 3-3 किस्तें दी जाएंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। डिंपल यादव ने इसे चुनाव से पहले अंतरात्मा खरीदने की कोशिश बताया।
संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी के आरोपों को लेकर सपा सांसदों के प्रदर्शन के बाद जुटाई गई राशि अब हनुमान मंदिर को दान कर दी गई। समाजवादी पार्टी ने 2,15,000 रुपए की धनराशि दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में सौंपी। सांसद धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद और राजीव राय ने मंदिर प्रबंधन को यह राशि दी। इससे एक दिन पहले अखिलेश यादव, डिंपल यादव और जया बच्चन समेत सपा सांसदों ने दान पेटी लेकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से जुड़े मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आरोपों का सीबीआई और ईडी से वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए गए थे। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त को प्रस्तावित है। राहुल गांधी के खिलाफ यह याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर ने दाखिल की थी। अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। लखनऊ में AIPMA के चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की निवेश संभावनाओं और IMLC कार्यक्रम को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मुख्य अतिथि और भारत सरकार की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ विशिष्ट अतिथि रही। यूपीडीए का एजीएम इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर मोनिका कुमार ने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और निवेश अवसरों पर प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया 5 प्रमुख एक्सप्रेसवे के किनारे 26 जिलों में 27 IMLC विकसित किए जा रहे हैं। अब तक करीब 300 एकड़ भूमि आवंटित है जिसमें 6,105 करोड़ रुपए के निवेश, 8,000 से अधिक रोजगार की संभावना है। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को मौसम ने अचानक करवट ली। गोरखपुर, आजमगढ़ समेत पूर्वांचल के 8 जिलों में बारिश हुई, जबकि जौनपुर में कई सड़कों पर जलभराव से लोगों को परेशानी हुई। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से हरिश्चंद्र घाट की सीढ़ियों पर ही अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं। प्रदेश के 80 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में बताए जा रहे हैं। फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा 49 गांव प्रभावित हैं। कानपुर के 5 से अधिक गांवों में पानी घुस गया, जहां बच्चे नाव से स्कूल जाने को मजबूर हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।